ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुकृष्ण नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है अध्याय संख्या 13 प्रकृति पुरुष और चेतना, और श्लोक संख्या 23 नंबर। बोलते हैं उपद्रष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषं परम। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाते हैं। जीवात्मा इस शरीर में रहता है तो उसको लगता है कि मैं ही भोगता हूँ इस शरीर के से संबंधित सारी वस्तुओं का। लेकिन वास्तविक भोक्ता क्या है कि इस शरीर के अन्य एक दिव्य भोक्ता है जो परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा ही वास्तविक भोक्ता है, लेकिन हम जीवात्मा भी जो है परमात्मा के टक्कर का भोग करने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तविक भोक्ता भगवान है, परमात्मा है। होते हैं जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है और अनुमति देने वालों के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाते हैं। वो क्या है? परम ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी, हर कार्यों के हमारे साक्षी हैं और अनुमति देने वाले हैं। जो भी हम कार्य करते हैं उसको अटेंशन करते हैं, तब जाकर हम कार्य कर पाते हैं। और अनुमति देने वालों के रूप में विद्यमान है, इसलिए वो परमात्मा कहलाते हैं। बोलते हैं यहाँ पर कहा गया कि जीवात्मा के साथ साथ निरंतर रहने वाले परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, और वो सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को या एक मानते हैं, अतः उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। बता रहे हैं यहाँ पर जो जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाले परमात्मा परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। परमात्मा जो है स्वयं भगवान ही, परमेश्वर ही उनके प्रतिनिधि हैं, वो सामान्य जीव नहीं। जैसे एक होता है कि आत्मा, आत्मा पर्टिकुलर एक शरीर में विद्यमान रहता है, लेकिन परमात्मा हर एक शरीर में एक साथ विद्यमान रहते हैं। तो परमात्मा की स्थिति दिव्य अवस्था है, मतलब स्वयं भगवान ही परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, और आत्मा जो है भगवान का अंश मात्र है। ठीक है ना? बता रहे हैं यहाँ पर कि वो सामान्य जीव नहीं है, परमात्मा कोई सामान्य जीव आत्मा नहीं है। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतः उनके विचार से परमात्मा और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो अद्वैतवादी हैं वो परमात्मा और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं मानते हैं। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। भगवान प्रत्येक शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान होते हैं। वे जीवात्मा से भिन्न है और पर हैं और दिव्य है। भगवान जो है परमात्मा के रूप में दिव्य अवस्था में है। ठीक है? और जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान रहते हैं। अभी तो वो साक्षी, अनुमति दाता और परम भोक्ता के रूप में स्थित है। भगवान जो है परमात्मा के रूप में शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं है। इस शारीरिक जो आप कार्य करोगे उसमें भाग लेंगे। भगवान का काम है कि वो साक्षी हैं, अनुमति देने वाले हैं और परम भोक्ता हैं। आत्मा क्या करती है? शरीर से जुड़े हुए जो भी कार्य हम करते हैं उसमें भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है। लेकिन परमात्मा का ये कार्य नहीं है। परमात्मा का कार्य जो है साक्षी है, मतलब गवाही देना है, अनुमति प्रदान करना है और परम भोक्ता के रूप में कार्य करना है। मतलब वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर है परमात्मा का स्थिति जो है। और आत्मा जो है भगवान का अंश होता है, लेकिन क्या है, मन बुद्धि के द्वारा वो प्रभावित होता है, हमारे कर्मों के द्वारा आत्मा प्रभावित होता है। यहाँ पर देखो इस अध्याय में जो है प्रकृति, पुरुष और चेतना। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है और चेतना क्या है, तीनों में डिफरेंस बताया जा रहा है। प्रकृति मतलब नेचर, पुरुष मतलब भोक्ता और चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। इसी के बारे में विस्तार से बताया गया। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है आत्मा और परमात्मा की स्थिति क्या है।
आत्मा मन और बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होती है जो भी हम कर्म करते हैं, लेकिन परमात्मा जो है एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर स्थित होने के कारण वो हर कार्यों के साक्षी हैं, अनुमति प्रदान करने वाले हैं, और क्या करते हैं, परम भोक्ता के रूप में स्थित होते हैं। उनका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है, अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा का ही अंश आत्मा है, लेकिन दोनों में भिन्नता है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा का ऐसा नहीं होता है। परमात्मा हर जगह एक साथ अपना विस्तार करके हर जीवात्मा के अंदर निवास करते हैं, लेकिन आत्मा एक शरीर में बस एक ही शरीर धारण करता है, उसी में निवास करता है। ये पहला डिफरेंस है परमात्मा और आत्मा में। चूंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वो अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देते हैं। आप जो भी इच्छाएं करते हो परमात्मा के द्वारा सैंक्शन होता है, तभी आप भोग कर पाते हो। इस संसार में जो भी हम भोग की इच्छाएं करते हैं, तो हृदय में इच्छा प्रकट होती है, उसको परमात्मा सैंक्शन करते हैं। और परमात्मा के सैंक्शन करने के द्वारा जो है, अब होता क्या है कि देखो, कुछ कार्य हम गलत अनुष्ठान करते हैं या गलत संकल्प करते हैं, और गलत संकल्पों के कारण भी हम गलत कार्य करते हैं। तो परमात्मा उस कार्यों को सैंक्शन करते हैं जो करने योग्य है। जो करने योग्य नहीं है उसको वो नकारते हैं, लेकिन जीवात्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। जब तक जीवात्मा के पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी, तब तक वो परमात्मा के द्वारा दिए हुए इंडिकेशन को समझ नहीं पाएगा। और आध्यात्मिक शक्ति कैसे आएगी? जब हम आध्यात्मिक एक्टिविटी करेंगे, तभी हम परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश को समझ पाएंगे। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कि शुरुआत में क्या होता है, जब हम भक्ति से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान के प्रणाम करते हैं, भगवान के प्रसाद के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, चरणामृत के प्रति श्रद्धा होती है। फिर जो है भगवान के एक एक भक्तों के प्रति बहुत विशेष श्रद्धा होती है, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, धोती कुर्ता में हो, चाहे जो भी हो। धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम भी भक्ति से जुड़ जाते हैं, तो हमें लगता है कि मैं भी तो भक्त बन गया हूँ। अब धीरे धीरे क्या होता है, हमारा विश्वास कम होने लगता है भक्तों के प्रति, प्रसाद के प्रति, चरणामृत के प्रति, भगवान के विग्रहों के प्रति, गुरु के प्रति। क्या होता है, जैसे जैसे हमारी आपराधिक नेचर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा विश्वास कम होता जाता है। और इस कारण से जीवात्मा जो है, धीरे धीरे क्या होता है कि वो इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लग जाता है। शुरुआत में तो बहुत ही स्ट्रिक्टली वो क्या करता है, भक्ति को अच्छे तरीके से ऑपरेट करता है, सबको रिस्पेक्ट प्रदान करता है। लेकिन जैसे जैसे उसका दिन बढ़ता जाता है भक्ति में, वैसे वैसे वो मेच्योर होता जाता है। मेच्योरिटी का मतलब है कि वो आपराधिक नेचर होने लगता है उसका। मेच्योरिटी का मतलब आपराधिक नेचर को पालन करना नहीं है। मेच्योरिटी का मतलब है कि हम और अच्छे तरीके से तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमें क्या करना पड़ेगा, घास से भी ज्यादा विनम्र होते जाना पड़ेगा, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा, तभी हम निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन कर पाएंगे। तो ये गुण हमें डेवलप करना है भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम धीरे धीरे जो है सबको प्रणाम करना बंद कर दें, श्री विग्रहों का रिस्पेक्ट ना करें, भगवान और गुरु का रिस्पेक्ट ना करें, शास्त्रों की मर्यादा का पालन ना करें। ऐसा नहीं है। हम जितना ही भक्ति में अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं, उतना ही हमें ज्यादा से ज्यादा विनम्र बनना है, सबको रिस्पेक्ट देना है, किसी से रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं करनी। तभी आप निरंतर भगवत भजन में लगे रहोगे, और अपराध नहीं। अपराध जब तक हम वैष्णव अपराध से, सेवा अपराध से बचेंगे नहीं, तब तक ये निरंतर हमारी भक्ति चलेगी। भक्ति को अच्छे तरीके से ऑपरेट करने के लिए हमें अपराधों से बचना पड़ेगा। वैष्णव अपराध जो है, जिस तरह पागल हाथी क्या करता है, एक वन में प्रवेश करता है और सारे वन को नष्ट कर देता है, उसी तरह वैष्णव अपराध एक पागल हाथी की तरह है। अगर जो कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करेगा, तो धीरे धीरे उसकी भक्ति क्षीण होने लगेगी। ऐसे खट्टाई का दुकान में खट्टाई का घर का दही अपराध नहीं करना कभी। और तो जो डोसा बना मर्यादा बताई जाती है, की कला जो बताई जाती है, उस मर्यादा को हम पूर्ण तरीके से पालन करते हैं, तभी हम जाकर आध्यात्मिक। आगे बता रहे हैं इसमें कि परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सबके मित्र रूप में निवास करते हैं। अनेक जीवात्मा इस भौतिक संसार में है, लेकिन परमात्मा उसमें मित्र रूप में हर जीवात्मा के अंदर भगवान निवास करते हैं। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता है या पालक है। जीव क्या करता है, भगवान के द्वारा भोग्य वस्तु है, लेकिन परमात्मा जो है असली भोक्ता है और पालक है। भगवान उन सबके मित्र रूप में निवास करते हैं। तथ्य है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। एक ही वृक्ष पर बैठे जो है दो पक्षी हैं। एक
पक्षी जो है फल का आस्वादन करता है, दूसरा पक्षी जो है देखता है उसको साक्षी के रूप में। तो आत्मा क्या करता है, पक्षी के रूप में वो टेस्ट करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, और परमात्मा गवाही के रूप में, गवाह मतलब साक्षी के रूप में उसको देखते रहता है। परमात्मा का कार्य है गवाही देना, गवाही मतलब साक्षी होना। आपके हर कार्यों के साक्षी भगवान है। आप मान लो गलत कार्य करते हो या सही कार्य करते हो, तो भगवान उस कार्यों के साक्षी बनते हैं, गवाह बनते हैं परमात्मा के रूप में। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखो भगवान ने हमें थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दी है भौतिक संसार में। उस स्वतंत्रता का अगर हम गलत उपयोग करेंगे तो क्या होगा, भौतिक संसार से हम निकल नहीं पाएंगे और भक्ति को हम अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। स्वतंत्रता का उपयोग क्या करना है, भगवान की भक्ति में हमें उस स्वतंत्रता को लगाना है। ठीक है ना। भगवान ने हर जीवात्मा को कुछ स्वतंत्रता दी है। जैसे स्वतंत्रता क्या दी है कि आप इस टाइम को, हो सकता है कि आप टेलीविजन देखने में या गेम खेलने में या मोबाइल देखने में लगाते हैं, इस समय आप कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हो, तो ये आप टाइम को क्या कर रहे हो, भगवान की सेवा में इंगेज कर रहे हो, ये टाइम का सही उपयोग कर रहे हो। अब आप चाहते तो उस समय टेलीविजन देखते हैं या मूवीज देखते हैं या फिर मॉल्स घूमने चले जाते हैं, तो क्या होता है, टाइम का जो है वेस्ट, टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन इस टाइम को हमने भगवान की सेवा में लगाकर टाइम का सही उपयोग करा है। वही बता रहे हैं कि तथ्य तो है कि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की और प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीवात्मा में स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, उसी के कारण इस भौतिक संसार में जीवात्मा फंसा होता है। लेकिन जब वो अपने फ्री विल का सही उपयोग करता है, स्वतंत्रता का सही उपयोग करता है, तब वो धीरे धीरे जो है भगवान की भक्ति में प्रगाढ़ हो, मतलब आगे ग्रोथ करता जाता है, आध्यात्मिक जीवन में ग्रोथ करते जाता है। तो हमें अपने फ्री विल का, जो भगवान के द्वारा स्वतंत्रता दी है, भगवान आपके कर्मों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने आपको इंटेलिजेंस दिया। जो 84 लाख योनियों में 4 लाख तरह की मनुष्य की वैरायटी पाई जाती है, भगवान इस मनुष्य शरीर में, भगवान ने इंटेलिजेंस प्रदान किया, बुद्धि प्रदान किया कि क्या गलत है और क्या सही है। और हृदय में बैठे परमात्मा आपको इंडिकेट भी करते हैं कि आप ये कार्य गलत कर रहे हो, ये कार्य सही कर रहे हो। अब जीवात्मा अपने फ्री विल का उपयोग करके उस कार्य को, सही वाले कार्य को करता है या गलत वाले कार्य को करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। उसमें भगवान का कोई इंटरफेयर नहीं होता। आपको भगवान ने इंटेलिजेंस दिया, परमात्मा के रूप में इंडिकेशन भी दिया। ठीक है ना। कि आप अपने बुद्धि का सही उपयोग करो और परमात्मा के निर्देश का पालन करो। उसके बाद भी अगर जो आप पालन नहीं करते हो, तो उसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, अपने कर्मों का परिणाम जब हम भोगते हैं, तो हमें कभी कष्ट होता है और कभी हमें आनंद होता है। तो जब कष्ट होता है तो हमें लगता है कि इस समस्त कारणों के कारण तो भगवान है, जो हमारे कष्टों के कारण है वो भगवान है। और जब सुख के दिन आता है तो लगता है कि उसका, वो जो सुख के दिन है वो हमारे कारण आया। जबकि सुख और दुख से भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। भगवान ने आपको परमात्मा के रूप में बैठ के, जब आप कार्य गलत कर रहे थे, तभी उन्होंने इंडिकेशन दिया था आपको। लेकिन आपने उस निर्देश का पालन नहीं किया, अपने फ्री विल का गलत उपयोग करा। इस कारण से जीवात्मा को जो है कष्ट भोगना पड़ता है इस भौतिक संसार में। और जब कष्ट आता है तो भगवान को उसका कारण समझता है। भगवान को आपके सुख दुख से, कोई भी कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान ने पहले से फॉर्मूला सेट कर रखा है। उस फॉर्मूला के अंतर्गत आप सही कार्य करते हो तो आपको सुख मिलेगा, गलत कार्य करते हो तो दुख मिलेगा। और भक्तिमय कार्य करते हो तो सुख और दुख से ऊपर उठकर और फिर भगवान की भक्ति में जुड़ोगे और अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ो। तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि हम अपने सुख और दुख के कार्यों को निरस्त करके और आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कैसे करना है, इसके लिए हमें प्रयास करें। बोलते हैं जीव या तो भौतिक शक्ति से में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थिर हो सकता है। जब तक वो भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक वो परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति वापस ली जा सके। क्या बोलते हैं कि जब तक जीवात्मा भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र के रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर स्थित रहते हैं, और क्या करते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। परमात्मा एक मित्र की बात क्या करते हैं, उसको चाहते हैं कि वो जो है फिर से वो आध्यात्मिक शक्तियों के ग्रस्त में आ जाए, आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से वो भगवान को जानने का प्रयास करे और आध्यात्मिक शक्ति से अपने आध्यात्मिक एक्टिविटी को ऑपरेट करे।
इसके लिए भगवान उसको परमात्मा में बैठ कर इंडिकेशन देते हैं, परमात्मा हृदय में बैठते हैं। एक्चुअल में परमात्मा हर एक जीवात्मा के मित्र हैं, लेकिन उनको मित्र व्यक्ति तभी मानेगा जब वो सतोगुण की वृत्ति धारण करेगा, तभी वो धीरे धीरे जो है परमात्मा की बातों को सुनने और समझने के योग्य हो पाएगा। बोलते हैं जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थिर हो सकता है। जब तक वो भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक वो परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर से उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वो आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक शक्ति प्रकाश की संगति ठुकरा देता है। भगवान हर समय प्रयास करते हैं कि जीवात्मा हमारी तरफ मुड़ जाए, लेकिन क्या करता है वो अपने स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके क्या करता है, भगवान को न जानकर और क्या करता है माया के ग्रस्त में आ जाता है और माया की सेवा करता है। इस कारण से भौतिक संसार में जीवात्मा बद्ध अवस्था में होता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण बन जाता है। ये जो स्वतंत्रता का गलत उपयोग व्यक्ति करता है, इसी कारण से इस भौतिक संसार में व्यक्ति बद्ध अवस्था में आ जाता है। अतएव भगवान निरंतर बाहर और भीतर से आदेश देते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीवात्मा को भी विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। भगवान हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में उसको इंडिकेट करते हैं कि वो भौतिक क्षेत्र में जो भी कार्यकलाप कर रहा है वो वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। वास्तविक सुख के लिए अनुकूल तो भगवत गीता के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को जीने में है। ये भगवान उसको आदेश देते हैं, लेकिन वो अपनी फ्री विल का गलत उपयोग करके और भगवान की भक्ति से विमुख रहता है, और इसी कारण से इस भौतिक संसार में बद्ध जीवात्मा है। तो हमें क्या करना है, अपने जो हमने भगवान के द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त की हुई है उस स्वतंत्रता का सही उपयोग करना है। अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी है, मन बुद्धि को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगानी है, तब जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर पाएंगे। और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक एक्टिविटी करेंगे प्रॉपर गुरु के निर्देशन में स्वतंत्रता पूर्वक नहीं, तब जाकर हमें गुरु कृपा से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। जब तक हम आदेश नहीं पालन करेंगे तब तक हमें देखो, आध्यात्मिक शक्ति का एक माध्यम है। माध्यम क्या है कि गुरु कृपा से जब हम परंपरागत जुड़ते हैं तब जाकर हमें भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। उस तरह स्वतंत्रता पूर्वक नहीं है। स्वतंत्रता पूर्वक अगर कृपा मिलने लगे तो गुरु का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होगा, जीवन में रोल ही नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने एक माध्यम बनाया और अपने आचरण से भगवान ने प्रस्तुत भी किया कि अगर जो मैं कृष्ण रूप में आया तो सांदीपनी मुनि को गुरु बनाया कृष्ण ने। राम रूप में भी भगवान ने वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि को गुरु बनाया। एक कुल गुरु थे, एक शिक्षा गुरु थे। तो गुरु को हमेशा अगर जो व्यक्ति स्वीकार करके और उनके निर्देशन में प्रॉपर भक्ति करता है तब उसको भगवान की कृपा मिलती है, क्योंकि भगवान आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे। गुरु आपको समझाएगा, अपने बातों से आपको मर्माहत भी करेगा और प्रेम भी करेगा, बातों से समझाने का प्रयास भी करेगा, जैसे आप समझना चाहते हैं उस तरह समझाने का प्रयास करेगा। और इस तरह से जब जीवात्मा गुरु के निर्देश में भगवान की भक्ति करता है तब धीरे धीरे वो परमात्मा के इंडिकेशन को समझने के योग्य होगा, और तब जाकर धीरे धीरे जो है वो आध्यात्मिक शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेता है और फिर जो है इस माया के चंगुल से बाहर निकल जाता है और भगवान कृष्ण की नित्य सेवा में इंगेज हो जाता है। बोलते हैं आगे, यो एवं वेति पुरुषम प्रकृते च गुणेन सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि जो व्यक्ति प्रकृति जीव और प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है कि प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति के गुण क्या है, इसकी अंतः क्रिया से संबंधित विचारधारा को समझ लेते हैं। जब हम इस विचारधारा को समझ लेते हैं तब हम मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमारी स्थिति सुनिश्चित हो जाती है कि हम मुक्ति अवश्य प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जब तक हम प्रकृति को नहीं समझेंगे, जीवात्मा की स्थिति को नहीं समझेंगे, प्रकृति के गुणों को नहीं समझेंगे और इनकी अंतः क्रिया से संबंधित विचारधाराओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे मान लो कि किसी आपको रूम में बंद कर दिया गया, जैसे लाक्षागृह में जब पांडव प्रवेश करते हैं तो लाक्षागृह में चारों ओर से बंद करके और आग लगा दिया गया लाक्षागृह दुर्योधन के द्वारा।
अब उन्हें पता नहीं था कि रास्ता किधर से है और निकलना कैसे है। तो पता नहीं किसने सहायता किया, उनको बताया कि आप गर्भगृह के रास्ते से, मतलब जमीन के नीचे से इसमें से रास्ता है, उधर से आप निकल के बाहर जा सकते। तो उन्होंने उस रास्ता को खोजा। कैसे खोजा? पूरे लाक्षागृह में जहां आग लगा था, सारी चीजों को पहले ही देखा उन्होंने, और फिर वो रास्ता भी मिला। तो जब जीवात्मा इस भौतिक संसार से निकलने का प्रयास करता है, तब उसको प्रकृति, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित सारी वस्तुओं को जानना होता है, तभी वो धीरे धीरे निकल पाएगा इससे। जब तक वो नहीं जानेगा तब तक वो उन रास्ते से निकलने का प्रयास ही नहीं करेगा। बोलते हैं उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है तब, जब वो व्यक्ति प्रकृति, जीव, प्रकृति के गुण और अंतःक्रिया से संबंधित विचारधाराओं को समझ लेता है। तब जाकर वो धीरे धीरे मुक्ति के प्राप्त करने के योग्य हो पाता है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, उसका पुनर्जन्म नहीं होता जब वो इन सब चीजों को समझ जाता है। तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रकृति, परमात्मा, आत्मा और इससे अंत संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है। जब वो प्रकृति को समझ लेता है, परमात्मा को समझ लेता है, आत्मा को समझ लेता है, इसकी अंत संबंध की स्पष्ट जानकारी को प्राप्त कर लेता है, तब वो धीरे धीरे मुक्ति का अधिकारी बनता है, और वो भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य नहीं होता, और वैकुंठ लोक को वापस चले जाने का अधिकारी बनता है। यह ज्ञान का फल है। देखो, माला जप करना आसान है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना आसान है, एकादशी व्रत रखना आसान है, लेकिन भक्ति में आ रहे जो चुनौतियां हैं, जिससे हमें अपने को सुरक्षित करना है, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम वो नहीं जानेंगे तब तक जो है हमारी भक्ति सुरक्षित नहीं होगी। अब वो हमें तभी जान पाएंगे जब हम शास्त्रों को गहराई से समझेंगे। तभी हम जान पाएंगे कि कैसे हम इस भौतिक संसार में भगवान की भक्ति करते हुए अपने को सुरक्षित रखें। क्योंकि बहुत सारी चुनौती जो है माया के द्वारा, अपने साथ के भक्तों के द्वारा आएगी, जो हमारी भक्ति को विनष्ट करेगी। हमने क्या बताया था, उद्धव जी को भगवान कृष्ण 11वें स्कंद में बताते हैं कि जिस तरह मटके में होल कर दिया जाए और टप टप करके पानी चूता रहे, तो मटका धीरे धीरे खाली हो जाएगा। आप ऊपर से जल भरते रहो लेकिन पानी नीचे से निकलता रहेगा। उसी तरह ये आध्यात्मिक जीवन क्या है कि जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान को, प्रकृति को, परमात्मा को, आत्मा के और इसके अंत संबंधी जानकारियों को स्पष्ट रूप से जानेंगे नहीं, तब तक हम मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने पाप कर्म के करने की टेंडेंसी को, और जो बीज रूप में हृदय में छिपा हुआ पाप है, उसको नष्ट करने के लिए आपको नाम के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान सीखना जरूरी है। नाम जप के साथ साथ जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान को सीखोगे, समझोगे नहीं, तब तक अपने समस्त पाप कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा। वैसे तो नाम कैपेबल है हर चीजों को प्रकट करने में, लेकिन क्या है कि जब तक हम उस स्थिति का नाम जप नहीं करते, उस स्थिति में जाकर, तब तक हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। हरि नाम प्रभु ही दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं, लेकिन वो स्थिति में नाम जप करना पड़ेगा हमें, जब निष्ठा से आगे बढ़कर और भाव भक्ति और आसक्ति के लेवल पर जब हम जाते हैं, तब हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। और ये नाम प्रभु क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है। हरि नाम हमें प्रोटेक्शन, मतलब आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रोटेक्ट कर देता है। हर चीज को इंडिकेट करने लगेगा, देखो ये तुम्हारे भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये स्थान, ये पदार्थ तुम्हारे भक्ति के अनुकूल नहीं है, आप इनका परित्याग करो। तो ये नाम प्रभु हृदय में बैठे जो है, हरि नाम प्रभु ही हमें इंडिकेशन देते हैं परमात्मा के लिए। लेकिन जब तक हम इस लेवल की भक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना, सीखना, समझना आवश्यक है। जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान को सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम भक्ति में अपने पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त नहीं करेंगे। और जब तक पाप कर्मों से छुटकारा नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक भक्ति शुरू नहीं होगी। भक्ति तो शुरू होती है जब ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांचति सम्मा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लगते प्राण। ये स्थिति जब जीवात्मा प्राप्त कर लेता है, तब उसकी भक्ति शुरू होती है, शुद्ध भक्ति। अभी तो हम लोग मिश्रित भक्ति कर रहे हैं। मिश्रित भक्ति से भगवान का धर्म प्राप्त नहीं होता। मिश्रित भक्ति से भोग भी मिलेगा और भगवान की भक्ति भी हम करते रहे। तो मिश्रित भक्ति नहीं करते। हमें क्या करना है, धीरे धीरे भगवान की शरण ग्रहण करना है। शरण ग्रहण करने का मतलब कि अब आप प्रभु जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अपनी भक्ति से हमें विमुख मत करना। आप हमें अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें।
ये स्थिति जब जीवात्मा की आ जाती है और भगवान से प्रेयर करता है कि अब भगवान, अब हमें आप अपनी आहेत की अप्रतिहता भक्ति दो। अब हमारी कोई डिमांड नहीं है भगवान से, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं। राखबी मार्गे जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास पर प्रति तोहरा अधिकार है। कि आप चाहो तो प्रभु आप हमें राखें या मार दें, अब इस नित्य दास के प्रति आपका अधिकार है पुण्य। इस तरह से जब जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण करता है, तब भगवान उसके जीवन में इंटरफेयर करके और समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम च अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, समस्त धर्मों का परित्याग कर दे। जितने भी कैटअप धर्म तुमने पाल रखे हैं, उस समस्त धर्मों का परित्याग करके आप हमारी शरण ग्रहण करो। तब मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों से छुटकारा देकर और मैं तुम्हें मुक्ति का अधिकारी बना दूंगा और अपनी भक्ति प्रदान करूंगा। हाँ, दुकान पे रहे अपने टाइम दुकान पे। तो इस तरह से जब जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण करता है और 100% समर्पित हो जाता है, तब भगवान उसको ज्ञान प्रदान करता है और उसके पाप कर्मों से छुटकारा कैसे प्राप्त करना है, उसको प्रॉपर निर्देशन देते हैं। और इस तरह से जीवात्मा को आध्यात्मिक शक्ति भी भगवान प्रदान करते हैं, जिस कारण से वो अपने समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में, मित्र के रूप में कार्य करते हैं हर जीवात्मा के लिए। लेकिन उनकी बातों को समझने के लिए आध्यात्मिक शक्ति कैसे आएगी, जब हम आध्यात्मिक एक्टिविटी करेंगे। ये जो आध्यात्मिक रास्ता है, ये बहुत ही सेंसिटिव रास्ता है। सेंसिटिव का मतलब हो गया कि बहुत ही सकरा रास्ता है। जैसे व्यक्ति तलवार के धार पर चलने के बराबर है। तलवार के धार पर कौन चलना चाहेगा, खतरनाक है। उसी तरह आध्यात्मिक रास्ता में भगवान बताते हैं कि हजारों हजारों लोगों में से कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है। उन सिद्धि हजारों लोगों में से एक सिद्धि के लिए प्राप्त करता है, और उन सैकड़ों सिद्धों में कोई एक व्यक्ति मेरी प्रॉपर भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, वास्तविक भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। तो इतना रेयर है भगवान की भक्ति। समझ लो बात कि व्यक्ति न चाहते हुए भी रास्ते से डिविएट हो जाता है। दीक्षा प्राप्त कर लिया, भक्तों का संग भी है, उसके बाद भी माया में चला जाता है। इसलिए प्रॉपर निर्देशन और गाइडेंस में जब हम भक्ति करते हैं, तब क्या होता है, धीरे धीरे हमें आध्यात्मिक शक्ति, कब तक करना पड़ेगा हमें प्रॉपर निर्देशन में, जब तक हृदय में परमात्मा जागृत अवस्था में नहीं आ जाता। वो तो जागृत है, हम जागृत नहीं है। परमात्मा सोए नहीं होते हैं, जीवात्मा सोया हुआ होता है माया की गोद में। तो जब वो माया की गोद से वो जगता है, तब परमात्मा की बात को सुनने के योग्य हो पाता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे वैसे भजन गाए हैं। उस भजनों को आप लोग उसका हिंदी में अर्थ पढ़ोगे, तब आप लोग को समझ में आएगा कि माया कितनी दुर्लभ है, इसको पार करना कितना मुश्किल है। और इसको पार पाने के लिए बस हरि नाम ही एक ऐसा माध्यम है, जिससे हम समस्त माया के प्रभाव से छूट सकते हैं और भगवान की भक्ति को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमें तीव्रता से और बहुत ही शार्पनेस के साथ नाम जप करना है। शार्पनेस मतलब बहुत ही बुद्धि में स्थिर होकर कि हम मंत्रों को ध्यान पूर्वक सुने। एक एक मंत्र को जो है, जब तक हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे नहीं, तब तक ये हृदय की मलिनता को दूर नहीं करेगा, हमारी इग्नोरेंस को, अज्ञानता को दूर नहीं करेगा। इसलिए मंत्र जाप करते समय हमें पर्टिकुलर 2 घंटे का टाइम निकालना अपने। जब हम टाइम निकालकर ध्यान पूर्वक मंत्र का जाप करते हैं, तब जाकर धीरे धीरे जो है हम माया के प्रभाव से ऊपर उठ पाते हैं और हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ये नाम ही सब कुछ प्रकट कराने वाला है और सारे अशुभ चीजों का विनाश करने वाला है। तो हमें क्या करना है, नाम की शरण ग्रहण करनी। आगे इसमें बता रहे हैं कि य एव वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणेन स सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। बता रहे हैं उसे प्रमाणिक व्यक्ति साधु पुरुषों और गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी चाहिए। तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है, उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना और कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना चाहिए। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर से कभी नहीं आ सकेगा, तो सच्चिदानंद में जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक में भेज दिया जाएगा। तो जब जीवात्मा प्रमाणिक व्यक्ति साधु पुरुषों और गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझता है। निजी प्रयास का मतलब है
कि गुरु साधु और शास्त्रों के निर्देश के द्वारा अपनी निजी स्थिति को समझ जाता है कि मेरी स्थिति क्या है। जब तक हम अपनी स्थिति से वाकिफ नहीं होंगे तब तक जो है हम अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे। जब तक हमें अपनी स्थिति प्राप्त पता नहीं होगी कि हम किस स्थिति में हैं और जाना कहाँ है, तब तक हम भक्ति में हम जो है 100% अपना समय नहीं दे पाएंगे। बोलते हैं जब तक व्यक्ति प्रामाणिक व्यक्ति साधु पुरुषों और गुरु की संगति में निजी प्रयास के द्वारा अपनी स्थिति समझता नहीं है, तब तक जिस रूप में भगवान भगवत गीता में कहे हैं उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण महानामृत को प्राप्त नहीं करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? साधु पुरुषों, प्रामाणिक व्यक्तियों और गुरु की संगत करके अपने निजी प्रयास के द्वारा अपनी स्थिति को समझना पड़ेगा। जब हम अपनी स्थिति को समझेंगे तब जाकर हम भगवान के द्वारा भगवत गीता जो कहा गया है और जो आदेश मिला है उस हिसाब से अपनी आध्यात्मिक चेतना को भगवान में लगाएंगे और इस संसार में फिर से कभी नहीं आएंगे। जब हमारी चेतना पवित्र हो जाएगी, पवित्र कॉन्सियसनेस से ही पवित्र भगवान का चिंतन होगा। जब तक हमारी चेतना दूषित है तब तक उस चेतना से भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा। तो हमें अपनी चिंतन को संभालने के लिए अपनी चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा। और इस संसार में फिर कभी लौट कर नहीं आता और वह सच्चिदानंद में जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है। तब जाकर जीवात्मा जो है सच्चिदानंद भाव को प्राप्त करता है और भगवान के धाम चला जाता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि ध्याने न आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। अब हर व्यक्ति जो है अलग अलग योग का पालन करता है। कर्मयोग के द्वारा, निष्काम कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को जानना चाहता है, कोई ध्यान के द्वारा, और कोई लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं। तो अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। कोई ध्यान का योग का पालन करता है, कोई ज्ञान योग का पालन करता है, कोई कर्म योग का पालन करता है, और उस हिसाब से परमात्मा को जानने का प्रयास करता है। बोलते हैं तात्पर्य में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बुद्ध जीव की दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी और संशयवादी हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन होते हैं। बता रहे हैं कि भगवान अर्जुन को बताते हैं मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, तो बद्ध जीवों की दो श्रेणियां बताई गई। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी और संशय रहित हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन होते हैं। जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, जो हमेशा संशय में रहते हैं और अज्ञेयवादी, ऐसे लोग जो हैं आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन होते हैं। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं वो आत्मदर्शी भक्त। दूसरा व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखता है। ऐसा व्यक्ति आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक और निष्काम कर्मयोगी कहलाता है, कि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में उसकी श्रद्धा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कर्म करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होता है जब वो भगवान के अस्तित्व को समझ जाता है। केवल भगवत भक्ति ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होता है, क्योंकि वह समझता है कि वो प्रकृति के परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जाता है। जैसे श्रद्धावान की चार श्रेणी में भगवान ने बताया कि आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उसमें जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वो भी भगवान को प्रकृति से परे वैकुंठ लोक में भगवान का दर्शन करना चाहता है, और वो जानता है कि विस्तार रूप में परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति में सर्वव्यापक रूप में निवास करते हैं। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं या शास्त्रों को सुनते हैं, और इस हिसाब से वो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जाता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं। वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, वो यह भी जानते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और यह 26वां तत्व है। इस प्रकार से वे क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है।
जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, मतलब कर्म करते हैं लेकिन कोई इच्छा नहीं, इच्छा क्या है, बस भगवान को प्रसन्न करना, वो भी धीरे धीरे जो है भक्ति के पद को प्राप्त कर लेते हैं और उनकी चेतना बहुत जल्दी शुद्ध हो जाती है। वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं। जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज देते हैं तो व्यक्ति के पद को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग ध्यान के द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं, और जब वो ध्यान के द्वारा परमात्मा को दर्शन कर लेते हैं तो वो दिव्य पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार एक अन्य कैटेगरी है, अन्य लोग भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हठ योग जैसे बालकों जैसे क्रियाकलाप द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो अलग अलग योग के बारे में यहाँ पर बताया गया है, लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या है कि हृदय में बैठे परमात्मा के बातों को हम सुनने के योग्य हो जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम कर्म योग का पालन करते हैं या ध्यान योग का पालन करते हैं या हठ योग का पालन करते हैं, उद्देश्य क्या है कि परमात्मा के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसको समझने के योग्य हो पाए। और इसके लिए भक्ति ही सबसे सरल योग बताया गया कि भक्ति करके ही जीवात्मा जो है धीरे धीरे परमात्मा, ब्रह्म और भगवान तीनों का रियलाइज कर सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस तरह से हमें भगवान को समझना है या परमात्मा को समझना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करके ही हम अपनी स्थिति को और भगवान की स्थिति को समझ पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। मीटिंग क्लोज हो जाएगा। हरे कृष्णा।